वो तो रास्ते में अपने भाव से चले ही जा रहे थे, लेकिन लड़की ने संत को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो संत उसके तरफ देखते हैं, उनकी दृष्टि उसके तरफ चली जाती है, और जब दृष्टि चली जाती है तो संत ने गौर किया। उन्हें पता लग गया कि इस बच्ची को कुछ ही दिन के बाद बहुत बड़ा संकट आने वाला है। वो दयालु होते हैं भाइयों बहनों। इस संसार में दयालु वही होता है जो अपनी आत्मा पर दया किया होता है, क्योंकि आपकी आत्मा ही आपके लिए प्रिय है, इससे बढ़कर कोई भी प्रिय नहीं है। अज्ञानता के कारण आप कदर नहीं कर पाते, वास्तविकता तो यही है। तो संत को इसीलिए दयालु कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा पे दया किए होते हैं और दूसरे पर करने के लिए हमेशा चलते रहते हैं। क्या होता है कि संत सोचने लगे कि इस बच्ची के पास थोड़ा सा अगर टाइम हो तो इसे जीवन का ध्येय और लक्ष्य समझा दूं कि बेटी, इस दुनिया में जो कोई भी आता है वो जाता है, जन्म ही मृत्यु का कारण है, फूल खिलता है मुरझाता है, अर्थात सब चीजें नासमान हैं, क्षणभंगुर हैं, मिथ्या हैं, झूठ हैं। एक मालिक जो 9 महीना अंधेरी कोठरी में गढ़ के तैयार किया वही अपना है, ताकि ये उस अपने को जानने के लिए इसके अंदर भाव पैदा हो जाए, और जब उसे ये जान लेगी पहचान लेगी तो भजन करेगी, और भजन करेगी तो कर्म का बंधन भी कट के मंत्र महामन विषय व्याल के, और मेटत कठिन कुंक भाल के। प्रभु का जो महामंत्र है, जो आपके प्राण वायु में 24 घंटे निरंतर चल रहा है, वो ब्रह्मा का लेख मेटने की भी क्षमता रखता है। वो वर देने वाले को भी वर देता है कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, और रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिए जान। भगवान के 2 स्वरूप होते हैं, साकार और निराकार। तुलसीदास जी अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं कि ब्रह्म और राम बने निराकार और साकार दोनों से बड़ा नाम है, जो वर देने वाले को भी वर देता है। जिसको 100 करोड़ राम के चरित्र में से, अर्थात राम के नाम में से लिए महेश जिए जान, अपने हृदय में जान लिए। क्योंकि मालिक हृदय में है, उसका सच्चा नाम भी हृदय में। मालिक विश्व व्यापक है, उसका नाम भी विश्व व्यापक है। वो कड़कड़ में समाया है, उसका नाम भी कड़कड़ में समाया है। और वो अविनाशी अजर अमर है, उसी में शांति है, उसी में सुख है, उसी में आनंद है, और वही अपना है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसी सुख से सुखी होते हैं, और वो जब नहीं मिलता तो वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन संत ने समझाया जरूर, वो बच्ची नहीं समझ सकी। उसने कहा, महाराज हमें ये सब बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है, मैं तो स्कूल कॉलेज जा रही हूँ। अब ये जबरदस्ती का सौदा तो नहीं है, प्रेम का सौदा है। संत चुप हो गए और वो स्कूल चली जाती है। जब 2-3 साल और बीतते हैं, वो युवा हो जाती है, तो उसके शरीर में कुष्ठ रोग होने लगा। ऐसा कुष्ठ रोग जो फूट फूट के गिरता है। उसके पिता को पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये छुआछूत की बीमारी है,
लड़की को जल्दी से शादी कर दें और नहीं तो हमारे घर रहेगी तो परिवार वालों को भी हो जाएगा और फिर इसकी कोई शादी नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने आनन फानन में अपने ही कॉलेज के एक लड़के से उस लड़की की शादी कर देते हैं। जब शादी कर दिए, चली जाती है ससुराल। वो रोग शुरू ही हुआ था, थोड़ा थोड़ा एक दो जगह हुआ था, लेकिन जब 10-20 दिन 19 दिन बीता तो उतने दिन में वो काफी जगह पे हो गया। उसके पति को पता चल गया कि इसको कुष्ठ रोग हो रहा है। उसने घर वालों को बताया। घर वालों ने कहा कि इसको एक किनारे कर दो, घर से निकाल दो और नहीं तो ये सबको हो जाएगा। एक झोपड़ी बना के उसको उसी झोपड़ी में रख दिया गया। पति ने संदेशा भेजा उसके पिता के पास, लेकिन पिता भी देखने के लिए आए नहीं, क्योंकि उन्हें तो पहले ही पता था। भाइयों बहनों, श्री गोविंद। कभी भी इस दुनिया में किसी के कारण उल्टे कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपना नहीं। इसीलिए जो समझदार होता है वो भगवान से भी कुछ नहीं मांगता है। जो सेवा भक्ति करता है वो अपनी कमाई दुनिया की चीज मांगने में गंवाता नहीं हो, लेकिन जो गंवार होता है वो दुनिया की चीज भगवान से मांगता है और फिर अंत में उसके पास कुछ भी रह नहीं जाता। फिर क्या होता है कि जब उसके पिता भी नहीं आते और घर वाले तो इस तरह से बेकदरी कर ही देते हैं, क्या होता है कि वो दिन प्रतिदिन क्या वो गिर पड़े थे क्या? बैठ जाओ। कहीं गिर गए। श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। उस लड़की को गांव वालों ने कहा कि भाई अपने घर में रखे हो तो ये आपके घर से फैलेगा और गांव भर में फैल जाएगा। गांव वालों ने सलाह दिया, जैसे अभी कोरोना हो रहा था तो बहुत गांव में कोई बाहर से आता है तो उसे बाहर ही रोक देते हैं कि ताकि गांव में न फैले। गांव वालों ने जब सलाह दिया कि इसको गांव से बाहर निकाल दो, तो उसके पति ने एक दिन आधी रात को उसे डंडे से मार मार करके गांव से बाहर। अब वो चूंकि अब कोई इलाज होता, कोई सेवा होता तो हो सकता है कि कम बढ़ता। जब कोई सेवा नहीं हो रहा है, अगर वो ठीक हीरे जैसी चमकती तो बहुत बड़ा कदर था। किसी की बहू थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की पत्नी थी, सब अपना अपना भाव दर्शाते। लेकिन आज जब वो इस तरह की हो गई तब वो किसी की नहीं। अब उसे कोई भी पूछ नहीं रहा है। अब वो अकेली रोती हुई, चूंकि पूरे शरीर में फैल गया, मक्खियां भिनक रही हैं, कट कट के गिर रहा, चला भी नहीं जा रहा है, किसी तरीके से जा रही है। चलते चलते पूरी रात चलती रही। जब सुबह हुआ तो जंगल आ जाता है सामने। जंगल में घुसने वाली थी कि जंगल से एक संत दिखाई पड़ते हैं।
वही थे जो 2-3 साल पहले उसे मिले थे। तो वो संत के चरणों में गिर पड़ती है, क्योंकि वो प्रार्थना करती जा रही थी कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हम सुनते हैं कि तू हर जगह मौजूद है, तुझसे कोई कड़ खाली नहीं, कोई तिनका खाली नहीं। मैं अपराधी हूँ, मैं बहुत बुरे कर्म करी हूँ जिसका ये सजा है, लेकिन प्रभु तू तो दयालु है, हूँ तो मैं तेरा ही जीव। मेरी एक प्रार्थना विनती सुन ले मेरे प्रभु, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, केवल मेरे प्राण को मेरे शरीर से अलग कर दे। तो उसे लगा कि संत जो सामने दिखाई पड़े तो उसे मालूम हुआ कि शायद यही भगवान है जो हम प्रार्थना कर रहे थे, दुखी हो रहे थे, तो भगवान आ गए। और जब उनके चरणों में झुकती है तो संत उसकी बाह पकड़ के उसे उठाते हैं, और जब उठाते हैं तो उसका जो दर्द भयानक हो रहा था, शरीर में जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो एकदम कम हो जाता है। तो उसे और विश्वास हो जाता है कि ये प्रभु ही। वो कहती है कि प्रभु आप आ गए, अब मेरे ऊपर दया कीजिए और बस इतना ही कीजिए कि मेरा प्राण मेरे शरीर से अलग हो जाए, ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। संत कहते हैं कि बेटी तुम निराश ना हो, मैं भगवान नहीं हूं, मैं एक संत हूं, और तुम हिम्मत क्यों हारती है? अभी तो तुम्हारी काया में तुम्हारा प्राण है, अभी वो कर्म कर सकती हो, वो सिद्धि प्राप्त कर सकती हो, वो आनंद प्राप्त कर सकती हो, वो सुख शांति पा सकती हो जो ऋषियों मुनियों ने पाया है। कि कैसे पाऊंगी? कि मेरे साथ चलो। संत उस बच्ची को लेकर के अपने दरबार में आते हैं, अपने साथ लाते हैं। वो किसी भी प्रकार का परहेज नहीं करते। इसीलिए संत की महिमा हर शास्त्रों में गाई गई है। क्या विद हरिहर कब कोविद बानी, कहत साधु महिमा सक जानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गन जैसे। तुलसीदास जी अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कवि विद्वान शारदा की वाणी भी संत की महिमा का बखान करते सचा जाती है, करती भी है और कर नहीं पाती, क्योंकि उनका उपकार ही ऐसा महान होता है जैसा दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ये दुनिया बहुत ही मतलबी है। भाइयों बहनों, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो भूलता है वो बहुत बड़ा धोखा अपने जीवन के लिए करता है और वही फंस जाता है। और इस जन्म में यही नहीं फंसता, जन्म जन्मांतर वो फंसा रहता है। वो 84 लाख जन्म तक फंसता है और अथाह कष्ट उठाता है। संत इतने ही तैसी होते हैं जिसका व्याख्या नहीं किया जा सकता, और जिसको थोड़ा भी अगर कोई समझ लेता है तो अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। ले जाते हैं और कहते हैं कि बेटी बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता है। सबसे बड़ा मेवा भाइयों बहनों परमात्मा है। परमात्मा रूपी मेवा जिसके जीवन में मिल जाता है उसी का जीवन जीवन बनता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से ही आई है, उसी के आप अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सुख की राशि हैं, लेकिन आप सबकी पूजा कर लेते हैं, तीर्थों में भी घूम लेते हैं, लेकिन अपने आत्मदेव की पूजा नहीं करते। कैसे पूजा होगी? जिसको ज्ञान नहीं है वो तो क्या कर सकता है?
लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है, आत्मदेव पल भर में ही नजर आ जाते हैं और फिर भी इंसान ध्यान नहीं लगाता, आलस्य में पड़ा रह जाता है, फिर उसकी जिंदगी भी धोखे में चली जाती है। वो कहते हैं कि बेटी कुछ सेवा कर, अगर तुझसे बनता, ये टोकरी ले ले, ये मिट्टी है, यहां से उठा के वो मिट्टी को वहां पे डालना है। क्योंकि बंधु, बिना कर्म के फल नहीं मिलता है। आप सुनते हैं कि सुदामा और कृष्ण भगवान बचपन के मित्र थे, साथ पढ़े थे, और कृष्ण बाद में द्वारिका के राजा बन जाते हैं, द्वारिकाधीश, और वो दरिद्र हो जाते हैं। मित्र हैं और वो भगवान हैं, चाहते तो बहुत कुछ भी दे देते उनको, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। कब दिया? जब वो 2 मुट्ठी चावल ले जाते हैं भाव से और बड़ी कठिनाई से, बड़े त्याग से, क्योंकि दान सभी करते हैं, जो जितने दुख से, जितने त्याग से दान करता है, जितने भाव से करता है, उतने ज्यादा उसको कीमत मिलती है। और जितने जो कंजूसी है तो बहुत कुछ, और भाई एक ने किया 1 रुपया, क्योंकि उसके पास व्यवस्था नहीं है, 10 ही है, 10 में उसे बहुत काम करना है, 1 रुपया चढ़ा दिया, उसकी भी बड़ी कीमत है। और किसी के पास अरबों और करोड़ों है, उसने 100 चढ़ाया तो उसके सामने वो कुछ भी नहीं। उस जो 1 रुपया चढ़ाने वाले जो कीमत मिलेगी, 100 रुपया चढ़ाने वाले को नहीं। सुदामा बहुत दुख से, उनके बच्चे रो रहे थे, मांग रहे थे कि मुझे दे दो चावल, हम खा लें, भूखे थे, लेकिन उन्हें नहीं दिया और ले गए भगवान कृष्ण को दी। भगवान कृष्ण ने ऐसे 2 लोक नहीं दिया था, उसमें बहुत बड़ा त्याग, बलिदान, कुर्बानी, तपस्या छुपी हुई है। तब और पता नहीं कितने सदियों के अपरंपार भाव भरे हुए हैं, तब वो मिला है 2 मुट्ठी चावल में 2 लोग। बंधु, इसीलिए वो संत कहते हैं कि बेटी तू कुछ करेगी तभी तुझे फल मिलेगा। चाहते कि नहीं करवाते, लेकिन उसके मन में या अंदर में, संस्कार में कुछ पाप दोष अगर बचा हो तो सेवा से वो धुल जाएगा, इसलिए वो सेवा करवा रही है। वो सेवा करना शुरू करती है, 2-3 दिन तक वो मिट्टी को भरती रही, गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी, फिर होश में आती थी, फिर ढोती थी, फिर गिर जाती थी। बीच में संत उसको पानी पिला देते थे, उसे कुछ रोटी दे देते थे, खा लेती थी। पूरा जब सेवा कर लिया, अब बड़ी खुश हुई, क्योंकि अब उसे धूप का डर नहीं। धूप कौन डरता है? जिसकी शरीर अच्छी होती, शरीर बिगड़ने न पावे। अब उसकी शरीर तो अच्छी है ही नहीं है, बिगड़ चुकी है, इसलिए वो किसी चीज को नहीं डर रही है। वो तो सोच रही जो कुछ इससे कमाई हो जाए वही अच्छा है। जब वो सेवा कर लेती है तो संत उसको ब्रह्म ज्ञान देते हैं, और ब्रह्म ज्ञान जब पाती है तो वहीं पर एकाकार हो जाती। 21 दिन तक वहां से उठती नहीं। 21 दिन में ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेती है कि जहां मनुष्य का मंजिल होता है, जहां पहुंच करके मनुष्य प्राणी आनंदमय हो जाता है। शांति का भंडार जहां पर है, सुखों की खान है, वो उस मंजिल पर वो पहुंच जाता है। कि जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मूर्ति मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। वो मालिक से बात भी करने लगी। भगवान कहते हैं कि बेटी कहो तो हम तुम्हारे इस रोग को ठीक कर दें। कहीं नहीं प्रभु, जब
हमें रोग नहीं हुआ था तो संत समझाना चाह रहे थे मेरी अच्छाई को, लेकिन मैं समझ नहीं सकी। और जब ऐसा रोग हुआ तभी मैंने आपको पाया है, मुझे ऐसे ही रहने दो। संत गुरु महाराज जी कहने लगे, बेटी जिस सुख शांति आनंद को तूने जाना है उसको औरों तक भी पहुंचा दे, औरों को भी बताओ। वो सत्संग सुनाने के लिए जाने लगी। जब किसी के दरवाजे पे जाती तो उसकी शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित थी, तो जैसे कोई देखता तैसे उसको भगाने के बड़ी तू गुरु महिमा बताने आई, अपना शकल तो देख लेती। लेकिन भाइयों बहनों, शांति चैन बाहर नहीं अंदर है। मीठी रोटी नहीं भूख होती, वो अंदर से शांति के भंडार में जी रही थी। उस परम सत्ता से उसका सूरत उसकी है जुड़ा हुआ था, इसलिए वो आनंदमय थी। वो हंस करके चली जाती, वो कुछ भी बोलती नहीं थी, किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। गुरु महाराज जी ने देखा कि अब किसी के दरवाजे पर जब खड़ी ही नहीं होने पाएगी तो क्या समझाएगी। तो इसलिए गुरु महाराज जी ने कृपा करी, अपने परम शक्ति को लगा करके और उसके रोग को ठीक कर। जब वो ठीक हो जाती है तो उसकी काया सोने जैसी चमकने लगी। अब वो बड़े बड़े प्रोग्राम करने लगी। उसके लिए सिंहासन बनाया जाता था और बहुत दूर दूर से जनता आती थी, प्रवचन सुनती थी। कुछ ही दिनों में उसकी ख्याति फैल गई। वो ख्याति उसके पिता और पति भी सुनते हैं, तो वो दोनों भी अपने घर से चलते हैं कि हम, पिता ने सोचा कि बेटी को हम ले आएंगे जो इतना नाम कमा रही है, इतनी अच्छी और इतनी होनहार है, कितने की भलाई कर रही है, अब मैं उसका पिता कहलाऊंगा। पिताजी आते हैं, जब वो सत्संग फरमाना बंद करती है तो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि बेटी तुम मुझे पहचान रही हो, मैं तुम्हारा पिता आत्री हूं। वो हंस पड़ती है, कहती है कि भाई जब मैं नादान थी तो हो सकता कोई मेरा पिता रहा हो, जब मैं होश में नहीं थी